मुझ शिव के स्खलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा? मेरा यह इसको धारण कौन करेगा? जिसे धारण करना हो वह धारण करे। इस प्रकार कहकर के भगवान शंकर मौन हो गए। तब देवताओं ने प्रेरणा प्राप्त अग्नि के कपोत होकर अपनी चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण किया। यहां अग्नि कौन बनी? कपोत। तो उसने अपनी चोंच के द्वारा जितना भी तेज पृथ्वी पर था उसको उन्होंने धारण कर लिया। नारद इसी समय शिव के आंगन में विलंब देख करके वहां पर भगवती गिरिजा आकर के उपस्थित हो गए। उन्होंने देवताओं को देखा, वहां का वह संपूर्ण वृतांत जान करके पार्वती महाक्रोधित हुई। एक तो होता है क्रोध, एक महाक्रोध। तो ये महाक्रोधित हो गई। तब उन्होंने विष्णु प्रभृति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा, रे रे सुरगुणा सर्वे। मैया पार्वती कह रहे, रे रे सुरगणा सर्वे यूयं दृष्ट्वा विशेषता स्वार्थ संसाधका नित्यम तदर्थम पर दुखता। हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ के अलावा दूसरा कोई कार्य करते ही नहीं हो। आप तो स्वार्थी हो, और जब तक स्वार्थ रहता है तब तक आप जीव मात्र से प्रेम करते हो, और स्वार्थ समाप्त होते ही तुम उसको छोड़ देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग कर दिया। आपने अपने स्वार्थ के लिए ही तो स्तुति की, और हम विहार कर रहे थे वह आपने भंग कर दिया। हे देवो, इसी कारण मैं बंध्या हो गई। देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। ये शाप किसने दे दिया? पार्वती ने। अब तो यहां पर ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रवृत्त सभी देवगणों को शाप दे दिया। अद्य प्रवृत्तिम देवानां बंध्या भार्या भवन्वितः। पार्वती कहती हैं कि आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएंगी। बंध्या माने बांझ। मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वदा दुख प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु प्रवर्त देवगणों को शाप देकर के क्रोधपूर्ण हेव शिव का तेज भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। जो अग्नि ने वह तेज भक्षण माने धारण किया था, उससे कहा कि सर्वभक्षी भवसुचे पीड़तात्मेत नित्यसः। हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर के रहोगे। आप देखिए, अग्नि में कुछ भी डाल दो सब जल जाता है। जलता है कि नहीं? चाहे घी डाल दो, चाहे चंदन डाल दो, चाहे लकड़ी डाल दो, चाहे चमड़ा डाल दो, जो डालोगे वह अग्नि में सब भस्म हो जाता है।
ये हमारे यहाँ कहावत है कि चोर खूंटा छोड़ जाते है परंतु अग्नि तो खूंटा भी नहीं छोड़ती। भाई चोर जब किसी पशु की चोरी करेगा तो खूंटा को तो नहीं ले जाता। सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार अग्नि को शाप देकर के असंतुष्ट होकर के भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रता पूर्वक अपने आवास में चली गई। वहां जाकर के पार्वती ने प्रयत्न पूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।